जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2018 में प्रश्न पूछे गए हैं प्रथम पाली में। इसमें 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न के पूरे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। यह प्रश्न कहीं ना कहीं 2024 के परीक्षा में छपने वाले होंगे, क्योंकि आज हिंदी का पेपर जो खत्म हुआ था ज़्यादातर प्रश्न 18 के ही पूछे गए थे, इसलिए 18 के पेपर को लेकर आया गया है। कहीं ना कहीं सोशल साइंस में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग उम्मीद के साथ इस चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन की जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है, आएंगे जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। उस समय रूस का शासक जार निकोल्स द्वितीय हुआ करता था। ये बात याद रखेंगे। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। इसे रूस की क्रांति भी कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति को। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। और हिंद चीन में कौन कौन क्षेत्र आते थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये भी बात याद रखेंगे। लाओस की राजधानी वियतियान, कंबोडिया के नेमपे और हनोई के, वियतनाम के हनोई हो जाएगा राजधानी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ये भी बात याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केबी हेडगेवार ने 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में इसका स्थापना किया गया था। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व राष्ट्र को बढ़ावा देना इसका कार्य था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1918 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। 1918 में देखा जाए तो इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मत अधिकार मतलब देने का अधिकार एक प्राप्त हुआ। कब? 1918 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1918 में ही मीर मजदूर आंदोलन हुआ था, ये बात याद रखेंगे। और 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था। और 1918 में विश्व के समाजवादी शासन प्रयोग करने वाला पहला देश रसिया का जन्म उसी समय हुआ था। 1918 में सबसे पहले रूस में नया संविधान के मुताबिक पहला समाजवादी देश बनाया गया था रसिया को। ऑप्शन सी हो जाएगा 1918, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग को बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता है और बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम मार्ग। प्राचीन काल का सबसे पहला मार्ग था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फासीवादी शासन प्रणाली, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल डाली? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, जिसका लेखक कौन थे? मोतीलाल घोष थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की महत्तम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था, याद रखेंगे। और मार्टिन लूथर ने कहा था। और मार्टिन लूथर 95 यानी 95 थीसिस के लेखक भी थे, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और मार्टिन लूथर धर्म सुधारक व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुफानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में सुपानी कृषि ज़्यादातर प्रचलित है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 65%। कितना? 65%। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 वर्गों में। ठीक है, रक्षित वन, संघन वन और एक और वन होता है ना, आरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 करोड़ हेक्टेयर, जबकि किताब में 4 अरब दिया होगा, ये भी सही है और 4 अरब भी सही है। करोड़ को ही अरब में गिनती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एंथ्रासाइट। कोयले के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को ही कहता है और कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक होती है, याद रखेंगे। और सबसे घटिया कोयला आपका पीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग, जो खाने वाला है, खूब हम फाँकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 को किया गया था और इसी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? अधातुई खनिज है, याद रखेंगे। सबसे अधिक कहाँ पर इसका विस्तार है? तो अपने बिहार में है पाइराइट खनिज और चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2001 की जनगणना अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना प्रतिशत थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10.5%। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेडी गुड्डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। सब आप लोगों को पता होगा, बहुत आसान पेपर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है, इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। कतई जहर पॉइंट है, छपेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1970 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पेड़ को बचाने से। उत्तराखंड में 1972 में हुआ था चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेता थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं के द्वारा चालू किया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड, जिसकी राजधानी लंदन। क्वेश्चन नंबर 28 है, गठबंधन की सरकार बनने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक जनशक्ति। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? अपना राज्य बिहार को घटिया राज्य। क्वेश्चन नंबर 32 है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है सेबी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन संस्थागत
वित्त का साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? ऑप्शन ए, मुंबई को आरबीआई होने के कारण भारत की वित्तीय राजधानी, भारत में सपनों का शहर मुंबई को, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, भारत की सूती वस्त्र उद्योग राजधानी मुंबई, सब मुंबई को कहा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? सी, कर्नाटका नहीं है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं? 5। जहर छपेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, सौर भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन बी हो जाएगा हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 39 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता, और ऑप्शन डी में होता सभी, तो ऑप्शन सभी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए, याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस प्रश्न को देखिए, सीधे बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा भाई। एक बार देखकर पछताओ, ये बिहार बोर्ड एक बार पूछ चुका है, फिर इसमें से प्रश्न आएंगे, क्योंकि आज हिंदी का पेपर में ऐसा ही हुआ था, 18 के प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।